पर है। जिम्मेदारों पर पैसा लेकर पास कराने का आरोप लगा है। डॉक्टर ने पास कराने के नाम पर छात्रों से वसूले प्रति छात्र 50,000 व 31,000 रुपए। तरह तरह से चढ़ता चढ़ावा, सफेद कोट का काला कारनामा। कानपुर के अंदर आपदा को अवसर में बदलते हुए तमाम नर्सिंग होम लगातार मरीजों का शोषण कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जीएसवीएम के अंदर आया है, जिसमें ऑप्थेल्मिक विभाग के डॉक्टर परवेज द्वारा कुछ बच्चों से एग्जाम में पास कराने के लिए थीसिस के लिए 31,000 और 50,000 रुपए की मांग करी गई। क्योंकि इसके बारे में व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है, तो मेरे भी व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि वहाँ पर लिया गया है पास कराने। तो पहले बात तो पास कराने एग्जाम तो मैंने करवाया, अभी डेट यूनिवर्सिटी समझाए थे, एग्जाम का रिजल्ट अभी अवेटेड है, रिजल्ट निकला नहीं है। और दूसरा, अगर किसी बच्चे ने दिया तो मेरे पास किसी ने लिखित सूचना नहीं दी है। अभी तक मेरे पास कोई लिखित जानकारी ना सूचना है, कुछ नहीं, केवल व्हाट्सएप से जो चल रहा है वही मैसेज चल रहा है। यदि मेरे पास लिखित सूचना आती है तो हम निश्चित इस पर कमेटी बना के कार्रवाई जाँच करवाएंगे। सर, सूत्र बताते हैं कि जीएसवीएम के अंदर लगातार बिजली का बिल भरना हो या फिर फोन पे करना हो, इसके अलावा जिस तरीके से भी काम होते हैं छात्र सुविधा शुल्क लेके ही उनको पूरा करते हैं। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे जिन लोग हैं, जिन लोगों ने फेस किया है, वो केवल रिटर्न में दे दें। मैं हर एक विभाग से हर एक समस्या के लेके हम हर कमेटी बना के जांच करवाएंगे। जो दोषी होगा उसको निश्चित दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। उप प्रधानाचार्य जी के पास लगभग 4 पद हैं, ड्रग है, मेडिसिन है, इसके साथ ही साथ तमाम फाइलें लंबित पड़ी हैं जिनमें सेवानिवृत्त लोग आवासों में रह रहे हैं। इस और कोई ठोस कदम उठाए गए क्या? देखिए, पहले 4 पद का मेरे पास मैटर है, केवल इस समय हमारे हिसाब से उनके पास चिकित्सा अधीक्षक का पद है, प्रमुख अधीक्षक का, जो शासन ने निर्धारित किया है। दूसरा, इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज में उप प्रधानाचार्य का पद दायित्व सौंपा है। रही चीज इंचार्ज की, तो हमेशा SIC ही इंचार्ज होता है दवाइयों का, उसका सिग्नेचर का, उसका जो रिम्बर्स होता है या उसके जो बैलेंसिंग होती है, उसके जवाबदेही SIC की होती है। तो केवल अभी उनके पास जो पद है वो एज ए प्रमुख अधीक्षक है। और दूसरी चीज, जैसे बताते हैं विभागाध्यक्ष का कई पद नहीं होता है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एक होता है। बाकी विभागाध्यक्ष को केवल कार्य सफर ना हो, इसलिए विभाग के उनको दायित्व सौंपा जाता है। तमाम सेवानिवृत्त लोग आवासों में रह रहे हैं जिनकी हजारों फाइलें लंबित हैं। इस मामले में कोई ठोस कदम? मैंने अभी करीब 14 नोटिस जारी कर दिए हैं, और कई पूर्व यहाँ पे काफी सीनियर टीचर उनके आवाज भी अलर्ट कर दिए हैं, और जो मेरे पास संज्ञान में आ रहा है सबको उनको नोटिस देकर कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर जीएसवीएम के भ्रष्टाचार का मुखिया कौन है? योगी सरकार की छवि को धब्बा लगाते विभागीय घूसखोर कौन है? पी न्यूज इस पूरे भ्रष्ट तंत्र पर करेगा सनसनीखेज खुलासा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भयावह बदहाल स्थिति के साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में छात्रों के उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ऑप्थेल्मिक नेत्र विभाग के जिम्मेदार विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज खान द्वारा छात्रों से लगभग 31,000 और 50,000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क एग्जामिनेशन में पास करने के लिए मांगे गए हैं। लगातार हो रहे इस उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर छात्रों ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को एप्लीकेशन व अन्य जरूरी दस्तावेज भी मुहैया कराए हैं। जिस तरीके कानपुर के अंदर तमाम प्रतिष्ठित नर्सिंग होम लगातार मरीजों का शोषण करके उनसे लाखों रुपए वसूल रहे हैं, उसी तरीके मेडिकल कॉलेज के अंदर ये जिम्मेदार स्टाफ अपने स्टूडेंट्स का लगातार शोषण करता चला आ रहा है। चाहे वो बिजली के बिलों का भुगतान हो, चाहे वो टेलीफोन के बिलों का भुगतान हो, चाहे वो थीसिस पास करानी हो या फिर एग्जामिनेशन पास कराना हो, विदाउट सुविधा शुल्क या बगैर चढ़ावा चढ़ाए किसी भी स्टूडेंट को पास करने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। कैमरामैन समीर राजपूत के साथ तुषार मिश्रा, पी न्यूज कानपुर। विशिष्ट सूत्रों से पता चला है कि जीएसवीएम कॉलेज कानपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस भ्रष्टाचार की आंधी में मरीज तो क्या, स्टाफ व छात्र सभी बह चुके हैं। भ्रष्टाचार की काली आंधी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कॉलेज का कंसल्टेंट अध्यापक है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कानपुर मेडिकल कॉलेज में इम्तिहान में पास होना है तो छात्रों को चढ़ावा अवश्य देना है। बस इसी चढ़ावे की सीढ़ी है। थीसिस पास करानी है तो पैसा, कोई ऑफिस संबंधी कार्य है तो पैसा,
इसके अलावा घर के बिजली के बिल, टैक्स के बिल, टेलीफोन के बिल या अन्य घरेलू काम होता है तो छात्र पैसे पूल करके भरते हैं। बाकायदा एग्जाम के पहले पैसे इकट्ठे करके कंसल्टेंट के घर पहुंचाए जाते हैं, तभी छात्र पास हो सकता है। जानकार बताते हैं कि यदि कोई छात्र पैसे देने में असमर्थ होता है तो उसे फेल कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज के कारनामे ही अनोखे हैं। आपको बताते चलें कि इस सिस्टम से ऊबकर एक छात्र ने नए प्रिंसिपल से शिकायत की है तो उसी का शोषण किया गया, उसको नाको चने चबाने पड़े। जीएसवीएम में छात्रों को जिम्मेदारी दी जाती है, मरीज से पैसा इकट्ठा करके अध्यापक के घर पहुंचाना, तभी इलाज या ऑपरेशन करने की परमिशन मिलती है। इसके अलावा भी आर्थिक व सामाजिक जो भी शोषण हो सकता है उसमें बुरी तरह से छात्रों को पीसा जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा माहौल अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी है? कानपुर में इन गतिविधियों पर इसके पहले की प्रधानाचार्य ने रोक अवश्य लगाई थी। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें यहाँ से हटवा दिया। अब इसमें अचानक से बहुत तेजी आ गई है। हरफन मौला नवनियुक्त प्राचार्य को ऐसी स्थितियों की भनक तक नहीं है। पी न्यूज़ के हर सवाल पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई और जांच कमेटी गठित कर जांच व दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात अवश्य कही है। आपको बता दें कि ऑप्थेल्मिक विभाग के डॉक्टर परवेज खान ने इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि ऑप्थेल्मिक विभाग के डॉक्टर परवेज खान ने इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आरोप है कि डॉक्टर खान ने आई डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट से 50,000 व जूनियर से 31,000 रुपए वसूले हैं, जिसके पुख्ता सबूत पी न्यूज़ के पास सुरक्षित हैं। शीघ्र ही पी न्यूज़ कानपुर मेडिकल कॉलेज में हो रहे चढ़ावे की रकम के बारे न्यारे का बड़ा खुलासा करेगा। कानपुर से तुषार मिश्रा की रिपोर्ट।